दिल्ली में हज कमेटी के चेयरमैन का चुनाव हुआ, चेयरमैन चुन भी ली गई, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि हज कमेटी भी गैरकानूनी है और उसके चेयरमैन भी। ऐसा क्यों आतिशी जी, बताइए। देखिए, जो हज कमेटी है ये दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आती है और दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके तहत आता है। जो सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ का आदेश है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस के अलावा The aid and advice of the Council of Ministers is binding on the Lieutenant Governor of Delhi. और उसके आगे लिखा है The Lieutenant Governor has not been entrusted with any independent decision making power. जब संवैधानिक पीठ ने ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दिया है तो फिर किस आधार से ये हज कमेटी एलजी साहब खुद बना रहे हैं? कैसे वो नाम जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने दिए हैं उनको बदल रहे हैं? कैसे वो उसको गैर कानूनी तरीके से नोटिफाई करवा रहे हैं? कैसे वो उसमें चुनाव करवा रहे हैं, जबकि ये सब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। ये बताइए कि कमेटी का गठन हुए तो काफी अरसा हो चुका है, आज जब चुनाव हो चुका है तब इसको आप कहता रहे हैं कि गैर कानूनी। हमने तो जिस दिन इसका गठन हुआ था बताया था गैर कानूनी है। उस दिन भी हमने ये स्पष्ट तौर से कहा था कि संविधान में ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि एलजी साहब के पास अधिकार नहीं है हज कमेटी को बनाने का। एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट इज बाइंडिंग अपॉन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो मैं तो एलजी साहब से एक आग्रह करूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संविधान का सम्मान कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, तो क्या आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर जाएंगे, क्योंकि ये जब बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा गया है कि एलजी हैज नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स, तो एलजी साहब कैसे गैर कानूनी तरीके से कैसे एक्शन ले रहे हैं? अच्छा, इससे पहले जब मेयर चुनाव की बात थी और जब कांग्रेस ने फैसला लिया कि वो सदन का हिस्सा नहीं रहेंगे, उस वक्त भी आपने कहा था नाजिया दानिश के लिए कि इसलिए हुआ है क्योंकि उनको चेयरमैन बनाया जाना है, तो उनको तो नहीं बनाया गया, बस उन्होंने तो वोट ही नहीं किया। देखिए, वो एक्सपोज हो जाती ना। अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट डालती तो वो भी एक्सपोज हो जाती। जो ये सांठ गांठ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बिहाइंड द सीन्स चलती है वो सामने आ जाती। पर आप बताइए क्यों अगर एलजी साहब नाम बदल रहे थे तो कांग्रेस के किसी पार्षद को बना देते, अपने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को बना देते। उन्होंने आखिरकार अपने एक एमपी को बनाया है, गौतम गंभीर जी को सदस्य बना दिया है, तो उन्होंने अपने पार्षद को क्यों नहीं बनाया? उन्होंने कांग्रेस के पार्षद को क्यों बनाया? इसीलिए बनाया बिकॉज उनके बीच में सांठ गांठ है, ये तो जग जाहिर है। मेरी बात हुई उनसे कौसर जहां से भी, उन्होंने सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। देखिए, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप है ही नहीं, ये संवैधानिक पीठ का निर्णय है। अब सवाल ये है कि कौन संविधान को मानने के लिए तैयार है और कौन संविधान को मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता है, जो कि सब्जेक्टिव मैटर है, और ऐसे में एलजी ने जिस तरीके से हज कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया वो गैरकानूनी है। इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया जा रहा है और जरूरत पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है। अपनी वीडियो सहयोगी अशोक के साथ जितेंद्र भाटी।